नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो भी क्वेरी है तो उसका आंसर डिटेल में रहेगा। तो पहला प्रश्न ये है कि आपका खुद का घर कब तक देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपकी सेल्फ मेड लक लाइन बहुत स्ट्रांगली निकली हुई है और इधर ट्रायंगल का साइन भी बहुत प्रोमिनेंटली अवेलेबल है और ये अप्रॉक्सीमेटली अवेलेबल हो रहा है 44 के एज में। तो इस पीरियड तक आपको आपका ड्रीम हाउस या खुद का घर अथवा किसी भी तरह का बेस्ट इन्वेस्टमेंट आप अपने लाइफ में करते हुए देखने को मिलेंगे। और इसके जस्ट बाद में एक मरकरी लाइन भी निकल रहा है जो इस बात को भी कंफर्म कर रहा है कि नए घर में आते से या खुद का घर लेने के बाद ही आप इंडिपेंडेंट वर्क 100% करेंगे अप्रोक्सीमेटली 46 और 7 के एज तक। और ये इंडिपेंडेंट वर्क बिजनेस और खुद के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली ही होने वाला रहेगा। तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो भी एफर्ट आप अपने खुद के अकॉर्डिंगली डालेंगे उन सब में निश्चित ही सफलता मिलेगा, लेकिन आपकी जितनी भी रेखाएं हैं वो सब आधी अधूरी हैं। जैसे मरकरी लाइन ही है, ये कंटिन्यू रन नहीं हो रहा है, लक लाइन माइंड लाइन पे आकर के रुक रहा है। तो इन सब चीज़ों के कारण अधिकतर काम आधे अधूरे ही रह जाते हैं या पूरा होते होते रह जाते हैं, या माइंड ईजिली डाइवर्ट होता है, इसलिए डिसीजंस या प्लानिंग्स में इमीडिएट चेंजेस कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जीवन में कोई भी काम शुरू ईजिली हो जाता है लेकिन प्रॉपर एंडिंग किसी भी चीज़ का नहीं हो पाता। यही रीज़न है कि लक लाइन सैटर्न तक नहीं पहुंचती और फिर उससे हमको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, पीस हैप्पीनेस नहीं आता। कोई काम जब पूरा हो ही नहीं रहा है तो खुशी संतुष्टि कहाँ से ही आ सकता है। तो यहाँ पर ये हो क्यों रहा है? रीज़न इसके पीछे ये है कि आपका जो सूर्य है उस क्षेत्र में मल्टीपल्स लाइन नीचे की तरफ से आकर के ज्वाइंट हो रही है आपकी सन लाइन के ऊपर में। और सन लाइन में मल्टीपल लाइन नीचे होना बेहद ही कंफ्यूजिंग माइंडसेट और इजीली माइंड डाइवर्टेड पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। इन सब चीज़ों का तात्पर्य होता है कि आप जैसे ज़्यादा तक ईजिली इन्फ्लुएंस दूसरे अथवा दूसरों की बातों या प्रोफेशन से होते हुए दिखाई देते हैं, इसीलिए मल्टीपल इंटरेस्ट कैरी करते हैं या मल्टीटास्किंग नेचर रखना पसंद करते हैं। अब ये चीज़ कोई ख़राब नहीं होती, लेकिन यह सूर्य जो कारक है नेम फेम सक्सेस एंड रिस्पेक्ट और मनी वेल्थ के, उसको डिस्टर्ब ऐसे करता है जैसे कि फोकस में कमी होने के कारण कंसिस्टेंसी में काम नहीं होता है, कंटिन्यूटी में नहीं हो पाता है। और जो भी कुछ पाने की चाहत रहती है वो बहुत जल्दी आप जैसे जातकों को होती है, इसलिए पेशेंस भी नहीं रह पाता है। तो बार बार अपना काम परिवर्तन करना, थॉट में चेंजेस लाना, डिसीजंस में चेंजेस लाना, ये सारी चीज़ें क्या करती है, वापस से आपको जीरो पर ले जाती है। और फिर जीरो से वापस से शुरू करते हैं, कुछ दूरी तक पहुँचे, फिर जीरो पे आते, फिर वापस शुरू करते। तो ये सिलसिला व्यक्ति को बहुत देरी से जीवन में करियर के रिगार्डिंग स्टेबिलिटी या सक्सेस देता है। और यहाँ पर अपर पोजीशंस में जितनी भी लाइन है वो भी यहाँ पर जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी या ख़राब नहीं मानी जाती है। बस इस कंडीशन में ये फ़ायदा ज़रूर होता है कि लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ की, लक की। तो इस कंडीशन में सबसे अच्छी बात यही होती है कि आपके अंदर जिस भी चीज़ को पाने की चाहत रहेगी उसके रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएगी। लेकिन ये रेखाएं भी जैसे ज़्यादा हैं, अब यहाँ पर बायफोर्क भी होता तो 2, 3, 4 तक ठीक माना जाता है, क्योंकि मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग हो सकता है या मल्टीपल सोर्सेज से फेम आता है। लेकिन इस तरीके के जब ब्रांचेस होते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक जगह पर स्टिक यानी लंबे समय तक एग्जिस्ट होने नहीं देते। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका माइंड, आपका इंटरेस्ट, आपका जो यहाँ हॉबी है ये निरंतर चेंज करते रहता है। तो जॉब में अगर सेटिस्फेक्शन आपको चाहिए या अपने करियर में स्टेबिलिटी चाहिए तो आपको सन को पॉजिटिव करना बहुत ज़रूरी है। सन पॉजिटिव होते हैं रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन मेंटेन करने से, और वो चीज़ हो पाना मुश्किल है आपके लिए, क्योंकि अपर जो सारे के सारे माउंट्स है वो वीक हैं। तो इस कंडीशन में रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली काम नहीं कर पाते हैं। लोअर जोन ज़्यादा एक्टिव है तो मन मुताबिक काम करना, मनमौजी होना और अपनी इंडिपेंडेंटली वर्क करने की कैपेसिटीज़ रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए आप जैसे ज़्यादा क्रिएटिव लाइन में, आर्टिस्टिक लाइन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हुए देखने को मिलते हैं। तो आंख बंद कर अपने पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट को आप फॉलो करिए, या क्रिएटिव लाइन में अगर आपको जाना है तो बिल्कुल जाइए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि सक्सेस आपको थोड़ा देरी से मिलेगा लेकिन बहुत प्रोमिनेंट ग्रोथ आपका रहेगा। प्रोमिनेंट ग्रोथ का मतलब ये है कि कंसिस्टेंसी में ग्रोथ रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा जॉब में कि एकदम बहुत हैवी वर्क आ रहा है, फिर हैवी यहाँ पर आप ड्यूटी कर रहे हैं, देन आफ्टर एकदम से लूज़ अपने आप को कर रहे हैं या इंटरेस्ट लूज़ हो रहा है। ये सारी चीज़ें यहाँ नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि शुक्र जब भी एक्टिव होता है तो इस कंडीशन में बहुत ही क्रिएटिव पर्सनैलिटी
क्रिएट होती है, जिसके कारण अपने तरीके, अपने अनुसार, इंडिपेंडेंटली और अपने अंडर में दूसरों को एक अच्छे से काम निकलवाना, ये सारे कॉम्बिनेशन आते हैं। और ऊपर से सेल्फ मेड लक लाइन है, तो जो भी काम खुद के दम से, खुद के इंटरेस्ट या पैशन, हॉबी के अकॉर्डिंगली करेंगे, एट द एंड उसमें सफलता मिलेगी ही। बस ये माइंड लाइन पे जो लक लाइन रुक रही है, ये इसीलिए रुक रही है क्योंकि विज़न आपका क्लियर नहीं है, डेडिकेशन बहुत प्रोमिनेंटली नहीं है, आपकी फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, तो आप सारी एनर्जी शुरुआत में ही निकाल देते हैं। जैसे आपको किसी भी चीज़ के प्रति इंटरेस्ट आया तो इतना जुनून आपके अंदर आएगा कि दिन रात वही काम करेंगे, उसी विषय में गहन अध्ययन करेंगे। तो ये क्या करता है कि इंटरेस्ट फिर बहुत जल्दी लूज़ कर देता है। तो इस कंडीशन में रूल्स रेगुलेशन क्यों बताया जा रहा है, ताकि आप एक सीमित समय पर, सीमित समय के लिए वो काम करें, ताकि इंटरेस्ट जल्दी लूज़ ना हो। तो ये चीज़ करने से और सन रेमेडी करने से आपका लक लाइन आगे बढ़ेगा, देन डेफिनेटली वेल्थ अच्छा क्रिएट हो पाएगा या किसी भी काम का प्रॉपर रिजल्ट आपको मिल पाएगा। तो सन रेमेडी से ही जॉब स्टेबिलिटी भी आएगी, कांस्टेंट लर्निंग भी आपको देखने को मिलेगा और कंसिस्टेंसी वर्क भी आपका हो पाएगा। इसका सजेशन व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। इसके अलावा कौन सा काम करना ठीक रहेगा, तो डांस, राइटिंग के रिगार्डिंग वर्क करना ठीक रहेगा, क्योंकि ये शुक्र के ही अतिरिक्त आते हैं। माइंड लाइन आपकी थोड़ी डिक्लाइन भी है, तो ये डीप थिंकर आपको बनाएगा, रिसर्चर बनाएगा। तो इस कंडीशन में राइटिंग्स में भी लाभ मिल पाता है, और डांस और एक प्रकार से आर्ट क्रिएशन और किसी भी तरह का लग्जरीज कंफर्ट्स के रिगार्डिंग काम करने से भी लाभ अच्छा मिलता है। शुक्र यहाँ पर प्योर कारक होते हैं आर्टिस्टिक और क्रिएटिव सारी की सारी चीज़ों के लिए, जैसे कि डांसिंग, सिंगिंग, पोएट्री, राइटिंग। इसके अलावा साज सजावट, श्रृंगार, ब्यूटी, फैशन, ग्रॉसरी, ये सब चीज़ों के कारक शुक्र हैं। तो इन सब के रिगार्डिंग और राइटिंग के रिगार्डिंग काम करने से ज़्यादा लाभ है। सोशल वर्क भी आप कर सकते हैं, लेकिन जुपिटर आपके अमाउंट वीक है, तो इसमें ये रहेगा कि कंसिस्टेंसी वर्क करने में तकलीफ आएगा और जो लाभ है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम रहेगा। तो इसीलिए क्रिएटिव लाइन में ही जाना ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल, बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन इस जुपिटर की एक खास बात यह है कि यहाँ पर आपकी आड़ी रेखाएं मौजूद हैं। ये आड़ी रेखाएं बच्चों से बहुत लाभ दिलवाती है। बच्चे बहुत ज़्यादा ही लायक, संस्कारी या प्रगतिशील देखने को मिलता है। रीज़न ये रहता है कि आप जैसे जातकों का कर्म या आपके पूर्वजों का कर्म अच्छा देखने को मिलता है, और धार्मिक होने के कारण, आध्यात्मिक रुचि होने के कारण बहुत ही सात्विक जीवन शैली जी पाते हैं या सत्कर्म कर पाते हैं। तो वो जितने भी कर्म है वो बच्चों से ही निकलता है। तो इसलिए बच्चों का फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा। मैरिड लाइफ स्टेबिलिटी के लिए आपको जुपिटर रेमेडी करने की ज़रूरत है। जुपिटर एक तो कम एरिया ले रहा है, और ऊपर से सैटर्न की तरफ से एक प्रकार से स्ट्रेस भी आ रहा है, क्योंकि सैटर्न माउंट आपके दबे हुए हैं, तो जुपिटर को मेनली डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में वैवाहिक जीवन से या घर परिवार से बहुत ज़्यादा लाभ के आसार नहीं हो पाते, या एक्सपेक्टेशन जो भी रखते हैं वो फुलफ़िल करने में डिफ़िकल्टीज़ होती है। तो जुपिटर रेमेडी से मैरिड और फैमिली लाइफ में ग्रोथ, और सन रेमेडी से फोकस से लेकर के करियर स्टेबिलिटी, इन सारी चीज़ों की योग अच्छे रहेंगे। बिज़नेस में देखा जाए तो बिज़नेस की लक लाइन जो है वो बिल्कुल आधी अधूरी है, तो पार्टनरशिप में काम करना भी आपके लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। और बिज़नेस लक लाइन को अगर इम्प्रूव करना है तो अपने लर्निंग को इम्प्रूव करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये प्योर लर्निंग की रेखा होती है, मरकरी लाइन। और लर्निंग क्यों इम्प्रूव करना होता है, क्योंकि इससे स्किल्स और किसी भी काम में स्पेशलाइजेशन डेवलप होता है, और जब ये दोनों डेवलप होता है तो मार्केट में ऑटोमेटिकली नीड डेवलप होती है, और उस नीड को फुलफ़िल करते हैं तो पैसा अच्छा आता है या सर्विस अच्छी प्रोवाइड कर पाते हैं। इसीलिए मनी ट्रायंगल आपके पाम में ओपन है, जो दर्शा रहा है कि पैसा आता जीवन में अच्छा है, आएगा भी, आया भी है, पर रुक नहीं पाता है। खर्चे ज़्यादा होते हैं तो मनी ईज़िली जो है यहाँ पर फिसलता है, अथवा सेविंग जो इश्यूज़ है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। इसीलिए मनी ट्रायंगल इनकम्प्लीट है। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट करना या पैसा कम रखना ही इसका बेस्ट रेमेडी होता है। और बहुत सारे यहाँ पोर्टफोलियो होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, और बहुत सारे अनदर स्कीम्स होते हैं, जिसके बारे में आप अगर पड़ताल करेंगे तो आपका पैसा उसमें जब इन्वेस्ट होगा तो पैसा का उपयोग अच्छा हो पाएगा। पाम में आपकी मरकरी लाइन है जो बिज़नेस इंटरेस्ट देती है, लेकिन मरकरी फिंगर भी शॉर्ट है, तो ये इंट्रोवर्ट बनाती है, शाइनेस देती है। इस कंडीशन में एक जीता जाता उदाहरण ये है कि आप कंसेशन ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, या बार्गेनिंग स्किल्स इस कंडीशन में कम रहती है। स्ट्रेंजर से बात करने में भी डिफ़िकल्टीज आती है। तो इसीलिए कहा गया पार्टनरशिप में काम करें या अपने अंडर में दूसरों को रख काम करें तो आपका मैनेजमेंट अच्छा रहेगा। बाकी सेल्फ मेड लक लाइन है आपके दोनों हथेली में, तो अपने एफर्ट मेहनत से आगे बढ़ेंगे। और माइंड लाइन इंडिपेंडेंट है, तो बहुत ज़िद्दी हैं, अपना ज़िद किसी भी हाल में पूरा करेंगे
और ट्रायंगल का साइन है तो क्रिएटिव आर्ट और फॉरेन लैंड यानी जन्म स्थान से दूर आपको इन तीनों चीज़ों में भरपूर लाभ मिलेगा और इन्वेस्टमेंट भी आपका बर्थ प्लेस से दूर अच्छा हो पाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।